झारखंड में जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं को लेकर सरकार के बड़े फैसले के बाद अब नया विवाद खड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं रेनू। 23 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों की मांगों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी, सीजीएल समेत टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाओं और उनके नतीजों को रद्द करने का ऐलान किया है। सरकार ने साल 2014 से अब तक टीडीपीएल के जरिए कराई गई भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की सीआईडी जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही पूरे मामले की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनाने की बात कही गई है। सरकार के फैसले की खबर मिलते ही आंदोलनकारी छात्रों में उत्साह दिखा और छात्रों ने जश्न मनाया। इसके बाद मंत्री दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच पहुंचे। दोनों मंत्रियों ने छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो समेत अन्य अनशनकारी छात्रों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कराई। वहीं दूसरी तरफ जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल की चयन प्रक्रिया से जुड़े चयनित अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। चयनित अभ्यर्थी रांची के प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि बिना उनकी बात सुने परीक्षा और चयन प्रक्रिया रद्द करने से उनके भविष्य पर संकट आ गया है। यानी सरकार के फैसले के बाद झारखंड में आंदोलन की तस्वीर बदल गई है। एक तरफ छात्रों की जीत का जश्न तो दूसरी तरफ चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता और विरोध। आइए सुनते हैं क्या कहना है सीएम हेमंत सोरेन और हड़ताल कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का। चूंकि आपको पता है कि छात्र हितों को लेकर हम ही ने बहुत कड़ा और मजबूत कानून भी बनाए हैं। अगर हम कानून बनाते हैं तो कानून को लागू करने की भी क्षमता रखते हैं और नौजवानों की हितों, उनकी भविष्य, उनका विश्वास ना डगमगाए। हम हमेशा इसके पक्ष में रहे हैं और जिस कड़े निर्णय के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, वो विश्वास में कहीं ना कहीं नौजवान भी है। और आपको पता है कि झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी के द्वारा नौजवानों की नियुक्ति होती है और कई सारी नियुक्तियां राज्य अलग होने के बाद रुकी रही, फिर कुछ बढ़ी, फिर रुकी, कई सवालें भी आई, कई जांच एजेंसियां भी इसमें शामिल हुई और कई चीजों के परिणाम भी आप लोगों के समक्ष हैं। मैं बहुत लंबा इसमें नहीं जाते हुए वर्तमान परिस्थिति पर ही आप लोगों से बात बताना चाहूंगा कि विगत दिनों से हमारे जो नौजवान जयपाल सिंह स्टेडियम में अलग अलग खेमों में बैठ करके अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, मैं उनको अलग अलग खेमा नहीं मानता। वो सभी नौजवान अपने भविष्य की चिंता को लेकर हैं और इस विषय पर जैसे कि पहले हमारे मंत्री गणों की जो टीम थी उनके साथ बैठक में सुलझा लिया गया था। जैसे रिफॉर्म्स की बात थी, ये आप लोगों के माध्यम से ही उन छात्रों की बातें हमारे कानों तक में आई,
हमारी कमेटी के द्वारा भी हमारे कानों तक में आई। रिफॉर्म्स में निश्चित रूप से बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे सरकार काम करेगी। रिफॉर्म्स में जहां तक मेरा मानना है कि परीक्षाएं कैसे होनी चाहिए, कैसे नहीं होनी चाहिए, इसका पहले से ही एसओपी बना हुआ है और कहीं ना कहीं अगर वो एसओपी का पालन होता तो ये गड़बड़ियां नहीं होती। क्योंकि एसओपी में ही इतने कड़े प्रावधान हैं और इतने बेहतर तरीके से परीक्षा लेने का व्यवस्था है, लेकिन फिर भी हम उस रिफॉर्म्स में कुछ और बेहतर करने की चूंकि इतनी बातें आई हैं तो बहुत सारी बातें बात में आती भी हैं, अच्छे सुझाव भी आते हैं, तो उन रिफॉर्म्स में उन सबको भी जोड़ा जाएगा। और चूंकि हमने पोर्टल भी खोल रखा है, चाहे वो छात्र हो, शिक्षक हो, अभिभावक हो, उस विषय पर उस पोर्टल पर अपने सुझाव दे सकते हैं और विशेषज्ञों की टीम के साथ उनको साझा किया जाएगा और क्या बेहतर हो सकता है उसको किया जाएगा। रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने हमारे आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का निर्णय लिया है, जो अलग अलग संस्थानों के साथ संपर्क करते, बुद्धिजीवी लोगों के साथ, अच्छे लोगों के साथ संपर्क कर इस रिफॉर्म को पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे। दूसरी बात, जेपीएससी का जो 14वीं जेपीएससी की बात है, मुझे लगता है कि हमारे माननीय मंत्रीगणों के टीम के साथ बैठने के दौरान ही वो चीजें सुलझ गई थी। बैकलॉग की भी बात सुलझ गई थी और कई जगह पर लोग नियुक्त भी हुए हैं। उसको लेकर छात्र के तरफ से भी और मंत्रीगणों की तरफ से भी कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। आज इस विषय को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितनी भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। आज भूख हड़ताल का 16वें दिन अपने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना अनशन को समाप्त किया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड सरकार के दीदी दीपिका मैडम जी और हमारे माननीय विधायक जयराम महतो जी के संयुक्त पहल से अपना अनशन को आज स्थगित करते हुए जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण
आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आज हम सरकार ने जो दिल दिखाया, इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आज जो डिसीजन लिया, यह डिसीजन आसान नहीं था, क्योंकि सीजीएल परीक्षा का नियुक्ति हो चुकी थी, ज्वाइनिंग हो चुका था। बहुत डिफिकल्ट था डिसीजन। कुछ छात्र गुहार लगा रहे थे सरकार से कि हम लोग जेन्युइन हैं। उस बीच में बहुत ही ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष जांच करते हुए, उन लोग का भी रास्ता निकालते हुए आज इतना बड़ा डिसीजन लिया। पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया आज झारखंड सरकार का इस फैसला को सराहना कर रहे हैं और धन्यवाद और आभार व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।